स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज क्लास में हम लेके आए हैं 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आपका इस बार भी 12 मार्च को देखने को इसमें से मिलेगा। और हमने आपको कुछ ही उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछने के साथ साथ जो 2025 में जो 12 मार्च को यानी 12 मार्च को जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसी में से जरूर मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिए ना, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक से जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ठीक है। तो जो आज की क्लास में है वो बोर्ड एग्जाम के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वन वर्ड यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड होता है। सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्द होंगे उसके लिए एक शब्द लिखना है। अनेक शब्द कैसे होते हैं? जैसे एक सेंटेंस होगा जिसे हम अनेक शब्दों में काफी चीज कहते हैं और उसे एक लंबी भाषा में कहते हैं और एक शब्द में ही उसका खेल खत्म हो जाए, है क्या नहीं है? तो स्टार्ट करें। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करिए, कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इस पर सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल होगी आपके लिए, तो चैनल बने रहे और बेल आइकन प्रेस भी जरूर करें। और आपके लिए महावैतन क्लास जल्दी लाई जाएगी और आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का एग्जाम जो है वो आपका 20 तारीख को यानी कि 20 जनवरी को आपका पेपर कराया जाएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का इम्पोर्टेंट भी होगा, तो देखते हैं। और दिया जा रहा पहला दिया है हमारा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड। यानी माने जो एक व्यक्ति ऐसा है जो विश्वास रखता है किसमें? भगवान में विश्वास रखता है, यानी कि नॉट नहीं, नॉट यानी कि नहीं। वन एक ऐसा व्यक्ति बताइए कोई एक वो माने जो डज नॉट यानी कि नॉट माने नहीं, बिलीव माने विश्वास रखता है, जो विश्वास रखता है, अटल विश्वास है, विश्वास है यानी नॉट तो नहीं है। नॉट में क्या होता है? नहीं, यानी कि क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। किसमें नहीं है? भगवान में नहीं है। ऐसा व्यक्ति बताइए कोई जिसे भगवान में विश्वास ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एथियस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथियस्ट। बोले तो नास्तिक। क्या बोलते हैं उसे? नास्तिक बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? उसे हम नास्तिक बोलेंगे। जब याद आपको करोगे तो कैसे करोगे? सीधे लगना है वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सटेंट ऑफ गॉड, एथियस्ट। क्या कहते हैं उसे? एथियस्ट। जैसे जो हमें जन्म देती है उन्हें माँ कहती है ना, वैसे ही आपको उसका सिर्फ अर्थ समझना है। उसका सीधा कैसे हम हिंदी में एप्पल माने सेब होता है, तो सीधा उसे वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंट ऑफ गॉड, इसे हम क्या कहेंगे? वन वर्ड में इसे क्या कहेंगे? एथियस्ट कहेंगे। हो गया सिंपल सा। सिर्फ वो पढ़िए और इसका अर्थ पढ़िए, आंसर पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द लाइफ। द लाइफ माने जिंदगी, स्टोरी माने कहानी, जिंदगी की कहानी। और माने की द पर्सन माने व्यक्ति, एक ए माने पर्सन माने व्यक्ति, रिटर्न माने लिखता, बाई माने के द्वारा, हिमसेल्फ माने सेल्फ, हिमसेल्फ माने खुद। यानी एक व्यक्ति जो खुद अपनी जिंदगी की कहानी लिखता है, ऐसा एक व्यक्ति जो जिंदगी की कहानी खुद लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। क्या बोलेंगे? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा उसे हम बोलते हैं। क्लियर हो गया ना टॉपिक? और भी डाउट? नो डाउट, और होना भी नहीं चाहिए। यानी ये द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक व्यक्ति ऐसा बताइए, एक व्यक्ति जो अपने जिंदगी की, अपने लाइफ की कहानी खुद लिखता हो, हिमसेल्फ माने से खुद लिखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। और ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके 12th एग्जाम में और उसमें जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी में पूछे जाते हैं और सभी के लिए कॉम्पिटेटिव के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ए पर्सन हु, ए पर्सन वन, एक व्यक्ति माने जो लाइक पसंद करता है रीडिंग, मैंने पढ़ना, वेरी माने वेरी मच यानी बहुत अधिक, एक व्यक्ति जो पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बुक बॉर्न। क्या बोलते हैं, बुक बॉर्न, पढ़ाकू। और इसे हम स्टोरियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरियस में से भी पढ़ाकू ही होता है। स्टोरियस में क्या होता है, पढ़ाकू ही होता है। और ये पर्सन हु लाइक रीडिंग वेरी मच, एक व्यक्ति होता है ये जो पढ़ने में, जो पढ़ना बहुत पसंद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बुक बॉर्न या स्टोरियस यानी के पढ़ाकू। ओके, डन हुआ ना। चले नेक्स्ट और आगे। ए लिस्ट ऑफ बुक, एक जो लिस्ट होती है, जो हमारी सारी होती है, कौन से पृष्ठ पे कौन सी चीज है। जैसे ये आपका मॉडल पेपर होगा और भी चीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देखोगे नीचे तालिका में, यानी सूची पत्र होती है, तो ये कौन से चैप्टर पे, कौन से कितने पृष्ठ पे, तो हम हवा का किस पे देखते हैं, उसे हम कैटलॉग यानी कि सूची पत्र पर हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एक रहा है बिलोंगिंग टू सेम टर्न, बिलोंगिंग सेम टर्न टू सेम टर्न, यानी कि कोई काम हो रहा है, या मिल रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई काम हम समय पे करते हैं, है ना, टाइम टू टाइम बना हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समयकालीन। जैसे हमारे वीडियो का जो टाइमिंग है वो अभी 5 से 5:10 के बीच में अब वीडियो हमारी अपलोड हो जाती है ना, तो टाइमिंग है यार, समयकालीन है उसका कितना, जो इसका भी यानी बिलोंगिंग टू सेम टाइम, तो होता है उसका कंटेम्पोररी, यानी कि बोले तो समकालीन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारा ए पॉलिटिकल लीडर, ए पॉलिटिकल लीडर हु, ए पॉलिटिकल जो लीडर है, नेता है, हु माने जो है द एब्सोल्यूट द ऑथोरिटी, यानी कि जो नेता होते हैं हमारे, उन्हें ऑथोरिटी यानी कि उसे हर चीज, उन्हें हर चीज की क्या होती है, छूट होती है काम करने की, है ना। जब छूट होती है तो क्या दिखाता है, अपने तानाशाही दिखाता है, और तुम्हें ही दे दिया जाए, तुम्हें किसी चीज कोई ताना, कोई किसी चीज का एक वो दे दिया है, छूट दे दिया है, तुम अपने हिसाब से काम करो, तुम जो कहो करोगे वही होगा, तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं, तो तुम क्या करोगे, है हटो, ये छोड़ो, ये करो, वो करो, तो तुम अपनी तानाशाही जमाओगे, वहां क्या जमाओगे, तानाशाही। बोले तो क्या बोलेंगे, डिक्टेटर, इसे क्या बोलते हैं, डिक्टेटर यानी के तानाशाह। क्लियर हुआ, डन हो रहा है ना। नेक्स्ट दिया है टू स्पीक, टू स्पीक यानी कि बोलना विदाउट प्रीवियस थॉट ऑफ प्रिपरेशन। प्रीवियस माने होता है पहले की, प्रीवियस होती है पिछली, थॉट माने सोचना, और प्रिपरेशन या बोले तो तैयारी करना, है ना। यानी कि जो टू स्पीक यानी बोलना, स्पीक माने बोलना, विदाउट माने के बिना, प्रीवियस माने पहले, थॉट माने सोचे, और प्रिपरेशन माने तैयारी की हुई, यानी पिछली यानी पहले, बिना तैयारी की हुए बोलना, उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे बिना तैयारी की हम बिना, जैसे आइए सर आप बोलिए, और माने कोई तैयारी ना की और हम आगे बोलने लगे, तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर, यानी बिना तैयारी के दिया गया भाषण, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, उसे बोलेंगे एक्सटेम्पोर, यानी बिना तैयारी के दिया गया भाषण। ओके, डन। नेक्स्ट चलते हैं। ये वर्ड, ए वर्ड मान एक शब्द which is no longer in use, कोई एक ऐसा शब्द बताइए कि जो लॉन्गर, बहुत दिनों से, ए वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज, नो माइन नहीं, जो बहुत दिनों से यूज ही ना किया जा रहा हो, यानी कि बंद हो गया हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे, ऑब्सोलीट, यानी कि अप्रचलित। क्या बोलेंगे उसे, अप्रचलित, यानी कि ऑब्सोलीट। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा हैविंग इनफिनिट पावर, हैविंग माने पास में होता है कोई चीज, इनफिनिट पावर, इनफिनिट यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा ही ताकत हो, कोई काम करने की ज्यादा क्षमता हो, दम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनी पोटेंट, यानी कि ओमनी पोटेंट यानी कि सर्वशक्तिशाली,
किसे बोलते हैं हैविंग इनफिनिट पावर, जिसमें कार्य करने की, जिसमें अपार शक्ति होती है, जिसमें शक्ति ज्यादा होती है, ताकत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिशाली। ओके डन हुआ ना, चलते हैं नेक्स्ट। और वन हु माने जो नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति बताइए जो सब कुछ जानता हो, सबके बारे में जानता हो, सर्व ज्ञाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे सर्वज्ञ, हर चीज की जानकारियों से, है ना, तो उसे बोलेंगे हम ओमनीसाइंट, यानी कि उसे बोलेंगे ओमनीसाइंट, यानी कि सर्वज्ञ, जो हर चीज का ज्ञाता हो। क्लियर हुआ ना, डन हो गया। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल रेमेडी फॉर ऑल द डिसीज एंड एल्स, यानी यूनिवर्सल द रेमेडी फॉर डिसीज एंड एल्स, यानी कि चाहे हमारा कोई बीमारी हो, फैलने वाली बीमारी हो, कोई और डिसीज, कोई सी फैलने वाली बीमारी हो, या बीमार व्यक्ति हो, या इल्स हो, तो उसमें हर चीज में जो दवा काम कर जाए, हर बीमारी में, हर चीज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं पेंसियस, यानी कि रामबाण। क्या बोलते हैं उसे रामबाण, यानी कि पेनेसिया, यानी कि क्या बोलेंगे उसे रामबाण। क्लियर हो गया ना, डन। चलते नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट को रहा वन हु गोइंग ऑन फुट, वन माने हु माने जो, गोई माने जाता है, और माने और फुट माने पैदल, गो ऑन फुट यानी कि पैदल चलना। एक व्यक्ति जो पैदल चलता है उसे हम क्या बोलेंगे पैदल चलने वाला। कार चलेगा तो कार चलने वाला, बस से चलेगा तो बस से चलने वाला, रेल चलेगा तो रेल ट्रेन से चलने वाला, जिससे चलेगा वही चलने वाला। तो पैदल चलता है तो पैदल चलने वाला, यानी बोलेंगे तो पेडेस्ट्रियन। क्या बोलेंगे पेडेस्ट्रियन, यानी पैदल चलने वाला। क्लियर हो गया ना, तो बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। नेक्स्ट है वन माने हु माने जो, माने लवर माने प्रेमी, ऑफ लवर द मैनकाइंड, एक व्यक्ति ऐसे बताइए जिसे मानवता से प्रेम हो, जो मानवता से बहुत प्रेम करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यानी उसे बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि मानव प्रेमी। क्या बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मानव प्रेमी। किसे बोलते हैं एक व्यक्ति जो मानवता का प्रेमी हो, उसे। चलते नेक्स्ट, अगला है द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। द हैबिट माने आदत, हैबिट मींस क्या होता है आदत, और वॉकिंग माने टहलना चलना, ड्यूरिंग स्लीप यानी कि नींद में, सोते हुए, सो रहा उठते उठते चलने लगता है, उसे हम क्या बोलेंगे। ये हमारे पूरा एक सेंटेंस है। अब देखो ये बहुत बड़ा है, 1 2 3 4 5 यानी एक शब्द है, और इसके लिए एक शब्द लिखना है, तो एक शब्द हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे नींद में चलता हो, यानी कि बोले तो इंग्लिश में सबने वो विल्सम, यानी कि नींद में चलने वाला। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट दे रहा है हमारा ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, ए पर्सन हु माने जो डज नॉट ईट मीट, डज नॉट एक व्यक्ति जो, नॉट माने नहीं, ईट माने खाना, मीट माने मीट, एक व्यक्ति जो मीट ना खाता हो उसे हम क्या बोलेंगे, बोले तो शाकाहारी, यानी कि वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं वेजिटेरियन। नेक्स्ट दिया ए पर्सन, एक व्यक्ति लॉन्ग द एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति है जैसे कोई काम कर रहा है तो उसे बहुत सालों का अनुभव हो गया कोई काम करते करते, तो है ना, तो एक व्यक्ति है जिसे लॉन्ग बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो मतलब क्या कहते हैं उसे, बहुत अनुभव है, उसे डॉक्टर हो गया, कोई चीज है भाई पुराना हो गया, उसके बाद काम चलते हुए आ रहा है उसे, तो उस काम का उसे अनुभव है, जानकारी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे वेटरन। क्या बोलेंगे वेटरन, यानी कि अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा ये है, क्या राइट टू रिफ्यूज और स्टॉप ए लॉ फ्रॉम बिगिन पास्ट, यानी कि एक व्यक्ति स्टॉप लॉ फ्रॉम द बिगिनिंग पास्ट, यानी राइट टू द रिफ्यूज ऑफ स्टॉप, जिसने रोक दिया हो लॉ फ्रॉम बिगिनिंग द पास्ट, यानी कि लॉ
जो कानूनी जो चीजें हैं उन्हें रोक दें, दूसरे जो काम तरफ जो काम करते हैं उनके हम राइट जो कोई काम है उन्हें हम रोक देते हैं किसके लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निषेधाधिकार यानी कि वेटो। क्या बोलेंगे, वेटो। तो नेक्स्ट है ए वुमेन, एक औरत, हुज माने जो, हस्बैंड इज डेड। ए माने वुमेन माने औरत, हुज माने जिसके, हस्बैंड माने पति, इज माने डेड माने मर चुके हैं। एक औरत जिसके पति खत्म हो चुके हैं उसे हम क्या बोलेंगे, विडो यानी के विधवा। उसे हम क्या बोलेंगे, विडो यानी के विधवा। चलते नेक्स्ट हमारा ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति, हुज माने जिसकी, वाइफ माने पत्नी, इज माने है, डेड माने मर चुकी है। एक पत्नी जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे हम बोलते हैं, वो एक मैन, हाँ, जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, विडोवर यानी कि विधुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधुर यानी के विडोवर। और जिसपे पत्नी के पति मर गए हो उसे हम बोलते हैं क्या, विडो यानी क्या बोलते हैं, विडो यानी कि विधवा। और जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे हम बोलते हैं विडोवर यानी कि विधुर। नेक्स्ट हमारा ए मैजिक लिक्विड दैट इज द बिलीव टू क्योर द इलनेस और मेक द पीपल लिव फॉरएवर। एक व्यक्ति जो मैजिक लिक्विड है ना, मैजिक लिक्विड द बिलीव, विश्वास रखता है कि द इलनेस द मेक द पीपल लिव फॉरएवर, ये बीमार व्यक्ति भी सही हो जाए और वो हमेशा के लिए जीवन में कभी मरे ही नहीं, अमर हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एलिक्जर यानी कि अमृत, सुधा। जो समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम निकला था अमृत, है ना, तो अमृत यानी कि सुधा। एलिक्जर जो पी ले तो वो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अमर हो जाएगा। एक और है हमारा लास्ट ये वाला शायद नहीं, एक और है वन हु बिलीव इन फेट। वन माने एक ऐसा व्यक्ति आइए, वो माने जो, बिलीव माने विश्वास करता हो, इन माने में, फेट माने भाग्य में। ऐसा व्यक्ति बताइए, कोई एक ऐसा बताइए जो भगवान, जो भाग्य में विश्वास रखता हो। भाग्य ही सब कुछ है, क्योंकि भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य वालों को वो मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो भाग्य में ही विश्वास करता हो, तो उसे बोलते हैं हम फेटलिस्ट। क्या बोलेंगे, फेटलिस्ट यानी कि हिंदी बोले तो भाग्यवादी। क्या कहेंगे, भाग्यवादी। नेक्स्ट ए पर्सन माने एक व्यक्ति माने जो कैन मान सकता है नाइदर रीड नॉर राइट। एक व्यक्ति माने जो कैन मान सकता है नाइदर, ना तो पढ़ने में और ना लिखने में, ये कराया था नाइदर डॉट 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 नॉर, ना तो इसने और ना तो उसने, तो ना तो पढ़ने में और ना लिखने में। क्या नहीं मान सकता माने पर्सन माने व्यक्ति, एक व्यक्ति जो तो ना पढ़ना जानता हो और ना लिखना जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, अनपढ़ है। क्या है, अनपढ़ है। पढ़ लो ना तुम अनपढ़ हो जाओगे, सीधी बात है। पढ़े लिखे हो, कुछ आता जाता है तो आप पढ़े लिखे हो। यानी एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ा लिखा है, ना तो पढ़ना आता है, ना तो उसे लिखना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलिटरेटेड। क्या बोलेंगे, इलिटरेट यानी कि अनपढ़। क्या बोलेंगे, अनपढ़। और देखते हैं कि हमारा एक और है कंट्रोल टू लो, यानी कि कंट्री टू लो, जो तुम कानून के हिसाब से काम ना करो। किसी के खेत में मेड़ गाड़ दो, किसी का घर तोड़ दो, किसी का मार गुटी कर दो, तो कानून के हिसाब से काम ना करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं ILL है, तो बोलेंगे इलीगल। क्या बोलेंगे, इलीगल यानी कि गैर कानूनी। और यहाँ भी हमारी ILL है, ILLITERATE, और यहाँ भी हमारी ILLEGAL है, यानी कि इलीगल यानी कि गैर कानूनी। एक और हमारा ये पर्सन हूँ, ये माने पर्सन व्यक्ति माने जो कैन मान सकता है, नोट माने मेक एनी मिस्टेक। एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो गलती ना कर, कभी गलती ना करता हो, तो हम क्या कर बोलेंगे, गलती ना करने वाला, यानी इनफेलिबल, इनफेलिबल। ओके, डन हो गया ना। नेक्स्ट व्हिच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा ना जा सके, ये भी आई है, जो पढ़ा ना जा सके, उसे दिखाई नहीं दे रहा था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिजिबल।
क्या बोलेंगे, पढ़ने में अस्पष्ट। जैसे तुम पढ़ रहे हो, कोई क्यों नहीं पढ़ रहा है कि सर इसके अक्षर दबे हुए साफ दिखाई नहीं दे रहे, जो दिखाई नहीं दे उसे बोलते हैं हम एलिजिबल, यानी पढ़ने में अस्पष्ट। ये हमारे हो गए आज टॉपिक पूरे क्लियर। 27 थे हमारे, 27 25, अच्छा 25 थे। और यहाँ पे टॉपिक क्लियर हुआ है। और आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, क्लास चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो कैसी लगी आपको ये आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हमारी जल्दी आपके लिए हिंदी, इंग्लिश और साइंस वगैरह की वीडियो अपलोड की जाएगी। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।